प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आप सबको यह बताएंगे कि कोई सूची दी हुई है, कैसे आप पहचान करोगे कि यह सूची एपी है, माने समांतर श्रेणी है, या एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो पहले आप आइए विचार करें कि पहचाने की दी गई सूची का समांतर श्रेणी एपी है कि नहीं। तो सर्वप्रथम आप दी गई सूची में दो क्रमागत पदों के बीच सारवंतर निकालो। यदि सारवंतर बराबर रहे तब तो दी गई सूची क्या रहेगी, समांतर एपी होगी। यदि सारवंतर बराबर न रहे तो दी हुई सूची समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखिए, सर्वप्रथम दी गई सूची में दो क्रमागत पदों के बीच सारवंतर डी निकालो। यदि D1, D2, D3, D4 समान रहे, अर्थात सारवंतर क्या रहे, समान रहे, तब हम कहेंगे कि दी गई सूची समांतर श्रेणी या एपी है। यदि D1, D2, D3, D4 में कोई भी एक बराबर न हो, समान न रहे, अर्थात सारवंतर समान न रहे, तब हम कहेंगे कि दी गई सूची एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो मोटा मोटा क्या हुआ बेटा कि कोई सूची दी हुई है, आप उसका क्या निकालेंगे, सारवंतर। अगर सारवंतर समान आया तो कहेंगे दी गई सूची एक एपी है, और अगर सारवंतर समान न रहे तो लिखेंगे दी गई सूची एक एपी नहीं है। आइए सवाल से हम समझाते हैं। देखिए छात्रों, उदाहरण नंबर 2 देखिए, कह रहा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। कौन कौन सी एपी नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। कर कौन कौन से एपी नहीं है, इसका अर्थ है आप सारवंतर निकाल लें। जिसका सारवंतर समान न हो वो एपी नहीं है। जिसका सारवंतर समान न हो से वो एपी नहीं होगा। यदि इनमें से कोई एपी है तो अगले दो पद लिखिए। मैंने 3 पद से हल कर दिया, क्योंकि आपके किताब में 3 ही पद है, तो हमने एक साथ लिख दिया 3 पद से। तो 2 पद कहे, 3 पद कहे, 4 पद कहे, चाहे जितने पद कहे आप लगाएंगे। देखिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि 4, 10, 16, 22 यह सूची दी हुई है, यह एपी नहीं दी है, समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है। आप यहाँ नहीं लिख सकते कि समांतर, दी गई सूची लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, दी गई सूची। दी गई सूची लिखने के बाद आप इसका क्या निकालेंगे, सारवंतर। अगर सारवंतर समान रहेगा तब तो एक एपी है, अन्यथा सारवंतर समान नहीं हो तो एपी नहीं होगा। तो देखिए, पहले दी गई सूची आपने लिखा। दी गई सूची क्या था, 4, 10, 16, 22। अब देखिए यहाँ प्रथम पद क्या है बेटा, जो पहली संख्या क्या लिखा है, 4। प्रथम पद ए बराबर 4। और सारवंतर के लिए दूसरे पद में पहला पद घटा दो, तीसरे पद में दूसरा पद घटा दो, चौथे पद में तीसरा पद घटा दो, तब D1, D2, D3 आ जाएगा। आइए देखिए, सारवंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद को क्या कहते हो, A2। पहले पद को A कहते हो, A1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर A2 माइनस A1, अर्थात D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, कहेंगे सर 10 है। A2 का मान कितना है बेटा, 10 है। A2 का मान 10 है। A1 का मान कितना है, 4।
तो 10 में से 4 गए 6। अब D2 आइए निकाले, तो तीसरे पद में दूसरे पद को क्या करोगे, घटा दोगे। 16 में से 10 गए 6। फिर D3 निकालिए बेटा, D3 चौथे पद में तीसरा पद क्या करोगे, घटा दोगे। 22 में से 16 गए 6। तो देखे D1 D2 D3 बराबर आया कि नहीं। आपने कहा जी सर बराबर आया। अगर बेटा बराबर आया तो कैसा होगा, AP होगा कि नहीं होगा। आपने कहा सर होगा AP। क्यों होगा, क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः दी गई सूची एक AP है। अब एक AP है, तब देखिए कई पद दिया है, 1 2 3 4 5वां पद। A5 क्या होगा, A धन 4D, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान कितना है 4, 4D का मान कितना आया है, देखो 6 आया है ना 6, तो 4 6 24, 4 प्लस 24 बराबर 28। ऐसे आप छठवां पद निकाल सकते हैं। तो कहेंगे जी सर निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे सूत्र क्या होगा। तो आप कहेंगे सर A6 बराबर A धन 5D। वेरी गुड बेटा, A धन 5D। D का मान रख दिया 6, 5 छक्का 30, 30 4 34। अब मैं बेटा कहूँ A7, तो कहोगे जी सर A प्लस 6D, तो 6 छक्के 36 4 40। तो बेटा कितने 3 कौन कौन पद हो गए, AP के अगले 3 पद क्या क्या हुए बोलिए। आप कहेंगे सर एक पद हुआ 28, एक पद 34, एक पद 40। तो लिख देंगे अतः AP के अगले 3 पद 28, 34 और 40 होंगे। आइए बेटा अगला सवाल कह रहा दूसरा है 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 डैश डैश डैश। पहले क्या कह रहा है कि पहले यह सिद्ध करो कि यह AP है कि नहीं। अगर AP होगा तब सवाल आगे बढ़ाइएगा, पद निकालिएगा। अगर AP नहीं होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे कि D1 नॉट इक्वल टू D2, जो भी आए। तो आइए देखें यहाँ पर प्रथम पद क्या हुआ। हल में ये क्या लिखा है बताइए, यह AP है कि सूची है, बोलिए बोलिए। AP है, नहीं 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 AP नहीं, AP तो सिद्ध करना है कि AP है कि नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, दी गई सूची। दी गई सूची आपने लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर जी प्रथम पद क्या है, ये आपने प्रथम पद लिख दिया है। फिर क्या लिखेंगे बताइए, आप कहेंगे सर सारवंतर। सारवंतर लिखेंगे, सारवंतर। D1 बराबर दूसरा पद ऋण पहला पद। दूसरा पद क्या है, ऋण 1, पहला पद 1, तो ऋण 1 माइनस 1। तो देखे दोनों के चिन्ह समान है तो क्या हो गया, जुड़ गया, ऋण 2। अब D2 निकालेंगे, तीसरे पद में A3, तीसरे पद में दूसरे पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। ऋण 3 माइनस ऋण 1, तो ऋण 3 धन 1 बराबर ऋण 2। ऋण ज़्यादा है ना, तो 3 में से 1 गए 2, ऋण 2। D2 बराबर आ गया। अब देखें D3 आइए निकालिए। D3 जब निकालेंगे तो चौथे पद में तीसरे पद को क्या करोगे, घटा दोगे। तब भी यहाँ आया ऋण 2 आया। तो सब में सारवंतर क्या आया, समान आया कि नहीं आया। आपने कहा जी सर समान आया, तो क्या हो गया, यह एक AP है कि नहीं। आपने कहा जी सर एक AP है। अच्छा, जब AP हो गया तब तो आप कैसरा पद निकालोगे। देखो 1 2 3 4, 5वां पद निकाल लो, 6वां पद निकाल लो, 7वां पद निकाल लो। 5वां पद क्या हो जाएगा बोलिए, A5 बराबर क्या होगा। आप कहेंगे A धन 4D, A धन 4D, A धन 4D। A का मान कितना है 1, 4 गुणे D का मान कितना है -2 -2 -2। तो 4 दूनी 8 -8 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 8 में से 1 गए ऋण 7। अब 6वां पद आओ बेटा, सूत्र क्या होगा, A धन 5D। D का मान ऋण 2 रख कर हल कर लो, 5 दूनी 10, ऋण 10 हो गया, 10 में से 1 गए ऋण 9। अब बताओ 7वां पद क्या होगा। आप कहेंगे सर A धन 7 में से कम 6D।
आप कर ले a प्लस 6d। यहाँ a का मान एक ही, a का मान नहीं बदल रहा है, बदल रहा है किसका मान, d के आगे, माने ऋण 2 6 दूनी 12, ऋण 12 ऋण 11 हो गया। तो 3 पद आपको मिल गए ना, 5वां ए मिला, 6वां ए मिला, 7वां ए। तो अगले लिख दे बेटा ए। अतः AP के अगले 3 पद कौन कौन, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11। आइए अब तीसरी सवाल देखें। -2, 2 ऋण 2, 2 -2, क्या क्या करना है। कह रहा बताइए कि AP है कि नहीं। पहली बात है कि AP है कि नहीं। उसके बाद अगर AP होगा तो पद निकाल लेंगे, AP नहीं होगा तो पद नहीं निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, प्रथम पद -2, फिर क्या निकालेंगे, कहेंगे सार्वंतर, सबके सर सार्वंतर निकाल लें। अगर सार्वंतर बराबर हो जाए तो AP है, और सार्वंतर बराबर न हो तो AP नहीं है। तो चलिए भाई, दी गई सूची हो गई, अब सार्वंतर निकाले। सार्वंतर का क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद इसमें देखिए क्या है, आप कहेंगे सर जी दूसरा पद 2 माइनस ऋण 2, तो हमने कहा 2 माइनस ऋण 2। तो देखिए ऋण ऋण का गुणा, धन 2 2 4। अब दूसरा सार्वंतर निकालेंगे, D2 बराबर तीसरे पद में, तीसरा पद क्या है बेटा, तीसरा पद है -2, दूसरा पद 2। तो यहाँ लिखेंगे -2 -2, 2 2 4, ये माइनस आ गया, यहाँ +4 आया था, यहाँ -4 आया, अर्थात बराबर है D1 D2। आपने कहा सर नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो क्या दी गई सूची एक AP है, तो आपने कहा सर दी गई सूची एक AP नहीं है। अगर एक AP नहीं है तो बेटा और पद निकल सकते हैं कि नहीं, बोलिए, और पद निकल सकते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे नहीं सर जी, जिसका AP होगा उसी का पद निकलेगा, जिसका AP नहीं होगा उसका पद नहीं निकलेगा। आइए चौथी क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए यहाँ 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो बताइए क्या दिया है, श्रेणी दिया है, AP दिया है कि सूची दिया है। आपने कहा सर सूची दिया है, तो सूची आप लिख जाए। सूची में प्रथम पद कौन है बेटा, प्रथम पद 1 है। आप क्या निकालेंगे, सार्वंतर, सार्वंतर निकालेंगे। दूसरा पद में पहला पद क्या करेंगे, घटा देंगे, 1 में से 1 गई, कितना हुआ 0। फिर D2 निकालिए, D2 माने तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, तो 1 में से 1 गई 0। अब D3 भी निकाला जाए। D3 निकालना तो A4 में A3 घटा देंगे, चौथे पद में तीसरा पद क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए चौथा पद कितना है, चौथा पद 2 है, और तीसरा पद कौन है 1, तो 2 माइनस 1। तो ये देखिए 2 में से 1 गई 1, यहाँ क्या आ रहे थे 0 0, यहाँ क्या आ गया A। तो क्या यह एक AP है, आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि D1 बराबर D2 नॉट इक्वल टू D3, या D1 नॉट इक्वल टू D3। जब नॉट इक्वल टू दी गई सूची एक AP नहीं है। देखिए बेटा इसी ढंग से आपकी प्रश्नावली 5.1 की चौथी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेटा सवाल ज़्यादा हैं, हम सारे के सारे सवाल को लेंगे और आपको बताएंगे। आइए देखिए पहली सवाल क्या है बेटा, 2 4 8 16। पहली बात तो ये बताओ कि यह सूची है कि श्रेणी है।
तो आप कहेंगे कि यह सूची है सर। अगर सूची में देखो कि दूसरे पद में पहला पद घटाओ, तब तीसरे में दूसरा घटाओ, चौथे में तीसरा घटाओ, यदि सब के सार्वंतर समान आ जाए तो आप बता दीजिए कि यह कौन सी एपी है। यह एक एपी है। और अगर बराबर न आए तो एपी नहीं है। आइए, दी गई सूची लिख दिया। फिर प्रथम पद कौन है? 2। अब क्या निकालेंगे बताइए। आप कहेंगे सर सार्वंतर। सार्वंतर बराबर दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए, तो 4 में से 2 गए 2। फिर तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, D2 आ जाए। फिर चौथे में से तीसरा घटा दीजिए। लेकिन यह देखिए कि यदि सवाल में यहाँ D1 आया 2, यहाँ D2 आया 4, क्या दोनों बराबर हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर जी, देखिए 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4। आना क्या चाहिए था? 2 2 नहीं आ रहा है, अर्थात यह एक एपी नहीं है, क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अतः दी गई सूची एक एपी नहीं है। आइए नेक्स्ट सवाल में आइए बेटा। दूसरा सवाल है 2, 5/2, 3, 7/। अब देखिए इसमें प्रथम पद कौन है? 2। सार्वंतर दूसरे में पहला घटाओ, तीसरे में दूसरा घटाओ, चौथे में तीसरा घटाओ, तो D1 D2 D3 आपको आ जाएगा। आइए घटा कर देखें। देखिए A2 कितना है? 5/2। A कितना है? 2, 2/1 लिख सकते हो। 2 क्या गया? लघुत्तम। तो देखिए 2 1 के 2, 1 5 5, यहाँ 1 2 के 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 ही गए 1, 1/2। अब तीसरे में दूसरा घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, A3 में से A2 निकालो। A3 कितना है? 3। A2 कितना है? 5/2। तो यहाँ देखिए बेटा 3 के नीचे 1 लिख सकते हो। 2 क्या गया? लघुत्तम। 2 तिहाई 6, 6 5/2, 6 में से 5 गए 1, 1/2। अब D3 भी निकाले बेटा। देखिए D3 बराबर D4 में D3 घटा देंगे। D4 क्या है? 7/2 में 3 घटा दो। तो यहाँ भी ऐसे करो, 2 लघुत्तम ले लो। 2 तिहाई 6, 7 6/2 बराबर 1/2। अब देखिए सब सार्वंतर बराबर आए हैं कि नहीं? 1/2 आया, 1/2 आया, 1/2 आया। अगर तीनों सार्वंतर बराबर आए तो एपी है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर जी एपी है। एपी है। अगर एपी है तब देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद दिया है। 5वां 6वां 7वां आपको निकालना है। A5 बराबर, बोलिए, A5 बराबर A + 4D। A का मान 2, 4 गुणे D का मान 1/2। आइए निकाल ले बेटा। यहाँ देखिए A5 बराबर A + 4D। A का मान 2 + 4 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, 2 धन 2 बराबर 4, 5वां पद आ गया। अब इसी प्रकार से कौन सा पद निकालेंगे? 6वां पद। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 की जगह क्या हो जाएगा? 5 लिख दिया आपने। 5 गुणे 1/2, 5 × 5/2। अब 2 लघुत्तम ले लिया, 2 दूनी 4, 5 4 9/2। 7वां पद बेटा इसी ढंग से A + 6D करके 2 तिहाई 6, 3 2 5। तो कौन कौन हुए? 1 हुआ यह, 4 1 हुआ यह, 1 हुआ यह। तो देखिए अगले एपी का अगले 4 9/2 और 5 होंगे। अब अगली सवाल देखें बेटा। तीसरा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब पहले आप खोजिए कि एपी है कि नहीं है। तो आपका पहला पद क्या हुआ? -1.2, दूसरा पद यह, तीसरा पद यह, चौथा पद यह। तो सार्वंतर निकालेंगे तो इसमें से यह घटा देंगे, इसमें तीसरे में दूसरा पद,
चौथे में तीसरा पद घटा करके आप लिख देंगे। देखिए दी गई सूची दिया है, प्रथम पद आ गया D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है -3.2 ऋण -1.2 ऋण ऋण का गुणा धन, तो ऋण 3.2 प्लस 1.2, तो इसमें से घटाओगे ऋण 3.2 में 1.2 घटाओगे तो उत्तर आएगा -2, क्योंकि ऋण ज़्यादा है। अब D2 भी निकालो बेटा। D2 जब निकालेंगे तो यहाँ जो संख्या यहाँ रहे उसके आगे की संख्या A3 होगा। तीसरे पद में दूसरा पद घटा दिया तो ऋण ऋण का गुणा धन, तो क्या हुआ हल कर लिया। ऋण 5.2 प्लस 3.2, 5 में से 3 गए ऋण 2। अब D3 भी निकालेंगे बेटा। D3 भी ऐसे निकाल लिया, A4 में A3 घटा दिया तो देखिए यहाँ भी आया यहाँ भी आया, सब बराबर आया ना, तो यह AP है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर यह AP है। अब AP है तो पाँचवां पद आओ। A का मान प्रथम पद क्या है -1.2 प्लस 4 गुणे डिफरेंस कितना है -2, तो 4 दूनी 8 -8, तो इसको जब जोड़ोगे दोनों क्या हो गया माइनस, तो -1.2 -8 बराबर 9.2, पाँचवा आ गया। अब छठवां कहे तो यहाँ 5 कर दो, बाकी गुणा कर दो। सातवां कहे तो यहाँ 6 कर दो, गुणा कर दो। अब देखिए पाँचवा में भी यही हुआ 1.2 धन 5 गुणे -2, तो 5 दूनी 10, 1 हो गया। इसमें जब घटाया आपने 5 दूनी 10, 10 में से क्या किया, देखिए दोनों के चिन्ह क्या हैं, देखिए फिर से देखिए A प्लस 5D, 5 गुणे D का मतलब ऋण 2, 5 दूनी 10 ऋण 10, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 10 और 1 11 -11.2। अब सातवां पद कहे तो सातवां पद में भी A प्लस क्या बेटा करेंगे 6D, 6D करने के बाद हल कर लेंगे। अगले 3 पद आपको मिल गए, पहला A, दूसरा A, तीसरा A। नेक्स्ट सवाल आइए बेटा। अब ये है चौथी सवाल है आपके बुक की। क्या है ये दी गई सूची दिया है, A का मान -2, सार्वंतर घटा देंगे। आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या क्या करोगे घटाओगे, दूसरे पद में पहला पद, तीसरे पद में दूसरा पद, चौथे पद में तीसरा पद। इससे आप क्या निकाल लेंगे बेटा, दी गई सूची आ गया। अब फिर देखिए प्रथम पद आ गया। अब सार्वंतर A2 माइनस A1, देखिए अब -6 माइनस सूत्र का A1 क्या है ऋण 10, ऋण ऋण का गुणा धन, ऋण 6 धन 10, 10 में से 6 निकल गया प्लस 4। अब D2 आइए निकाले। D2 बराबर तीसरे में पद में से दूसरा पद क्या करे घटा दे, तीसरा पद क्या है -2, -2 में -6 क्या करे घटा दे, -2 माइनस सूत्र का और ये -6 ऋण ऋण का गुणा धन, ऋण 2 धन 6 ये धन है, धन ज़्यादा है, 6 में से 2 गए 4। अब D3 बेटा निकाल लीजिए। D3 में कैसे निकालेंगे, चौथे पद में तीसरा पद क्या करोगे घटा दोगे, चौथा पद क्या है 2 ऋण और तीसरा पद -2 लिख दिया, ऋण ऋण का गुणा धन 2 2 4। तो बेटा देखे D1 D2 D3 बराबर आया कि नहीं आया, आपने कहा सर बराबर आया, तो बराबर आया तो क्या हुआ, यह दी गई सूची एक AP है। अब जब AP है तो बेटा इसका कैसरा 1 2 3 4 4, पाँचवा पद निकाले A धन 4D, पाँचवा पद निकाले A प्लस 4D, छठवां पद निकाले A प्लस 5D, सातवां पद निकाले A प्लस 6D। देखिए छठा पद, पहले पाँचवा पद A प्लस 4D, A का मान -10 धन 4 गुणे D का मान कितना है, देखिए D का मान कितना है 4, तो 4 चौक 16, ऋण 10 धन 16, तो धन ज़्यादा है ना घट जाएगा, असमान चिन्ह है घट जाएगा, 16 में से 10 गए 6। अब देखिए बेटा छठवां पद A प्लस 5D, A का मान ऋण 10, 5D का मान 4 5 चौका 20, 20 में 10 निकाल दीजिए 10,
सातवां पद देखिए बेटा, ए प्लस 6d, 6 गुणे डी डी माने 4, तरह 10 धन 24, 24 में से 10 गए 14, धन ज़्यादा इसलिए धन का चिन्ह लिखा जाएगा। तो 3 कौन कौन आ गए, एक आया 6, एक आया 10, एक आया 14, हम लिख दिया। अब अगली सवाल आए बेटा, ये देखिए, ये जब सवाल देखिए, यह सवाल देखें आप। जब यह सवाल देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो करड़ी की आ गई। अरे भाई करड़ी की आ गई तो क्या मतलब है, करड़ी की आ गई है तो आइए लगाया जाएगी, करड़ी की कैसे लगेगी। तो प्रथम एक क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर जी यह सूची दी हुई है, यह एपी नहीं है। तो पहले क्या इसको सिद्ध करेंगे कि एपी है कि नहीं, एपी है कि नहीं, पहले क्या सिद्ध करेंगे कि यह एपी है कि नहीं। आइए देखें, तो दी गई सूची पहले लिख दिया। उसके बाद प्रथम पद क्या है बेटा, आपने कहा सर 3 है, ए बराबर 3। दूसरा पद ए2 क्या है, 3 धन करड़ी के अंदर 2। तीसरा पद क्या है, 3 धन 2 करड़ी के अंदर 2, फिर 3 धन 3 करड़ी के अंदर 2। तो आइए भैया पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद 3। अब क्या करेंगे, सार्वंतर माने दूसरे पद में पहला पद क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 धन करड़ी के अंदर 2 है दूसरा पद, अब पहला पद ऋण 3, पहला पद 3 है, माइनस का सूत्र का ये 3। तो देखिए प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया, √2। अब बेटा D2 निकालेंगे, अर्थात तीसरे पद में दूसरा पद क्या करेंगे, घटा देंगे। तीसरा पद देखिए 3 धन 2 करड़ी के अंदर 2 माइनस, ये लिख दिया। क्यों कोष्ठक में लिखा, क्योंकि कई पद हैं, अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये 3 है तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस। अब देखो ये देखिए 3 प्लस है और 3 माइनस है, कैंसिल। 2 करड़ी के अंदर 2 में करड़ी के अंदर 2 घटा दो, तो 2 में से 1 गए ए, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या बोला जाएगा, 1 करड़ी के अंदर 2 है तो 2, यहाँ देखिए 2 करड़ी के अंदर 2 में करड़ी के अंदर 2 घटा दोगे, तो 1 करड़ी के अंदर 2 घटाओगे तो 2 करड़ी के अंदर 2 में 1 करड़ी के अंदर 2 घटाया, करड़ी के अंदर 2, यहाँ भी आया करड़ी के अंदर 2, यहाँ भी करड़ी के अंदर 2 आया। अगला आइए D3 निकालें, D3 देखिए, D4 में D3 घटा दे, D4 कितना है, 3 धन करड़ी के अंदर 2, 3 धन 3 करड़ी के अंदर 2, और ये है 3 धन 2 करड़ी के अंदर 2। जब घटा दिया तो आया √2। तो बेटा देखो हर जगह D1 D2 D3 बराबर आया कि नहीं आया, आपने कहा सर जी बराबर आया। तो सर बराबर जब आ गया तो बेटा क्या हो गया, यह आप कहेंगे यह एक एपी है। अगर यह एक एपी है बेटा तो बताइए, अगर एपी है तो इसका पद निकलेगा ना, देखिए निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, पाँचवा पद निकालेंगे, वही फार्मूला, पाँचवा पद A5 बराबर A + 4D, A + 4DD माने करड़ी के अंदर 2। तो देखिए 4 दूनी 8 नहीं होगा, 4 एक अन्ना 4 होगा, और न ये जुड़ेगा, ये दूसरे जाति के हैं, जुड़ेंगे नहीं। तो पाँचवा पद क्या हो गया, 3 धन 4 करड़ी के अंदर 2। अब आइए छठा पद देखें, छठवां पद A धन 5D, A धन 5D, D का मान कितना है, √2, 5 में √2 का गुणा करेंगे, 5 एक अन्नम 5 √2, और ये जुड़ेगा नहीं। अब सातवां पद देखे बेटा, A धन 6D, 6 करड़ी के अंदर जुड़ेगा नहीं। तो कौन कौन पद आया, पाँचवा यह आया, छठवां यह आया, सातवां यह आया। तो कुल पद आ गए, आप लिख देंगे, अगले पद होंगे। अब देखिए छठवां सवाल आइए, छठवां है 0.2, 0.222, 0.222, 0.2222। अर्थात पहले दी गई सूची को आप सिद्ध करिए कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। कब होगा, जब सार्वंतर D1 D2 D3 क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले आइए टेस्ट करें, पहला पद क्या है, यह सार्वंतर, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। आइए बेटा दी गई सूची हो गया।
अब घटाइए, 0.22 में 0.2, आइए जब घटाएंगे तो देखें यहाँ क्या होगा, 20 था, इधर 0.2 का अर्थ मतलब 20, 22 में से 20 गए 2, 0.02। क्योंकि देखो बेटा यहाँ 2 भर लिखा है, ऐसा मत कर देना कि 22 में से 2 गए 20, 0.2 लिखा है, अर्थात आगे 0 अपने से बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं बेटा? आप कहेंगे जी सर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 0.22 में 0.20 घटाइए, 0.02। अब आइए D2 देखें बेटा, D2 देखिए, ये देखिए D2, D3 में D2 घटा दो तो इतना में इतना घटाए, इसके आगे 0 हो गया, अर्थात 0.002 आ गया। अर्थात देखिए यहाँ आया 0.02, यहाँ आया 0.002। क्या D1 D2 बराबर हैं? एक लड़के ने कहा बराबर है। बराबर कैसे है? दशमलव के बाद 0.2 है, 0.002 है, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो AP नहीं है, तो यह AP नहीं है बेटा। आइए अगली सवाल देखें। सातवां सवाल देखें। 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12 दी गई सूची हो गया। आपने कहा जी सर दी गई सूची हो गया। फिर A बराबर 0, सार्वंतर बराबर, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो और निकाल लें बेटा। D1 बराबर ऋण 4 में 0 घटाए ऋण 4। A2 बराबर क्या हो गया, तीसरे में दूसरा पद घटाओ, तीसरा में दूसरा पद घटा। तीसरा क्या था, ऋण 8 माइनस सूत्र का, और A दूसरा पद है ऋण 4, तो माइनस प्लस, तो 8 में से 4 गए 4, चिन्ह किसका लिखा जाएगा, ज़्यादा जिसका है, ज़्यादा क्या है माइनस। अब D3 बराबर चौथे पद में क्या करेंगे, तीसरा पद घटा देंगे, यहाँ भी उत्तर आया -4। अर्थात जब सबके सार्वंतर समान आए हैं तो ये कैसा हो गया? आपने कहा सर एक AP है, आपने कहा एक AP है। अगर AP है तो देखिए 4 पद दिए हैं, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद निकाल लें। जैसे कि आप निकालते हैं, चौथा पद A + 4D में रख दें, और देखिए यहाँ 0 है -16, ऐसे छठा पद भी A का मान 0 है, क्योंकि देखिए प्रथम पद क्या है 0। 5D 5 चौका 20, ऋण 20 हो गया। सातवां पद देखिए A + 6D, 6 गुणे ऋण 4, 6 चौके 24, ऋण 24 हो गया। अब देखिए अगले पद क्या होंगे, AP के अगले 3 पद क्या होंगे, देखिए एक तो आया था या इतने हों। आइए आगे देखें सवाल। 9वां सवाल है, A² A³ A घाते 4। प्रथम पद क्या है A, दूसरा पद A², तीसरा पद A³, चौथा पद A4। पहले क्या निकालेंगे आप, दी गई सूची लिखेंगे। आपने कहा जी सर दी गई सूची लिख दिया। अब क्या निकालेंगे, अब प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद कौन है A, आपने प्रथम पद A लिख दिया। अब क्या सार्वंतर, दूसरे में पहला घटाओ, तो देखिए यहाँ A2 माइनस A वर्ग ऋण A क्या ले लिया कामन, तो क्या बचा A- A घटेगा नहीं। अब फिर D2 निकालेंगे, तो A3 में A3 तीसरे पद में दूसरा पद घटा दो, A³ माइनस A वर्ग कामन हो गया, A-A। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो एक AP है ही नहीं है। जब AP नहीं है तो सवाल आगे बढ़ेगी ही नहीं। बेटा अब 10वीं सवाल कह रहा है, एक श्रेणी एक दिया हुआ है, सूची दिया है, और कह रहा है कि यह सूची आप ये बताइए कि एक AP है कि नहीं। तो पहले देखिए प्रथम पद क्या है √2, द्वितीय पद क्या है √8। √8 को जब खंड करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 कड़ी के अंदर 2। 18 को करोगे तो कड़ी के अंदर 3 गुणे 3 गुणे
2। 32 का करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 2। तो प्रथम पद क्या हुआ √2, द्वितीय पद यह हुआ। पहले हम क्या लिखेंगे, दी गई सूची लिखेंगे। दी गई सूची के बाद प्रथम पद लिख दिया। प्रथम पद के बाद D1 निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए 8 में से 2 तो ऐसे घटेगा नहीं क्योंकि कड़ी का है। तो हम आपको बताए थे पहले कड़ी के अंदर 8 को तोड़ दो। कड़ी के अंदर 8 को तोड़ोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 बाहर आ गया। 2 कड़ी के अंदर 2 माइनस कड़ी के अंदर 2, तो 2 कड़ी के अंदर 2 में कड़ी के अंदर 2 घटा दीजिए, कड़ी के अंदर 2। अब इसी प्रकार से D2 निकाले। D2 क्या होगा, तीसरे पद में दूसरा पद क्या करेंगे, घटा देंगे। तीसरा पद क्या है √18 और दूसरा पद है √8। 18 का खंड करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 बाहर आ गया। 3 कड़ी के अंदर 2, कड़ी के अंदर 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 कड़ी के अंदर 2। तो इसको घटाएंगे 3 कड़ी के अंदर 2 में 2 कड़ी के अंदर 2 घटाएंगे, कड़ी के अंदर 2। इसी प्रकार से अब चौथे पद में तीसरा पद घटा दो तो क्या आएगा D3। चौथा पद क्या है, कड़ी के अंदर 32, 32 का 4 चौक 16 दूनी 32, 4 कड़ी के अंदर 2 हो गया। और 18 का 3 त्रिकाय 9 दूनी 18, 3 बाहर आ गया। 3 कड़ी के अंदर 2, 4 कड़ी के अंदर 2 में 3 कड़ी के अंदर 2 घटा दोगे, कड़ी के अंदर 2। तो बेटा देखिए D1 कड़ी के अंदर 2, D2 कड़ी के अंदर 2, D3 कड़ी के अंदर 2। तो बेटा क्या हो गया, सबके D1 D2 D3 बराबर है। तो ये क्या है, एक AP है ना। तो आपने लिख दिया कि सर ये AP है। अब आइए, अब अगर AP है तो इसमें देखिए कितने पद लिखे हैं, 4। पाँचवा पद क्या होगा, A5 बराबर क्या होगा, बोलिए A5 बराबर A धन 4D। आप कर दें A धन 4D। A का मान √2 लिखा है। पहली क्या है, A कितना √2, 4 गुणे D का मतलब D का डिफरेंस कितना है, कड़ी के अंदर 2। तो यहाँ देखिए गुणा करेंगे 4 दूनी 8 नहीं होगा, बल्कि 4 एकन्नम 4 कड़ी के अंदर 2। तो कड़ी के अंदर 2 धन 4 कड़ी के अंदर 2 बराबर 4 और 1 5 कड़ी के अंदर 2। अब इसको पूर्ण कड़ी में जब बदलोगे तो क्या होगा बेटा, 5 कड़ी के अंदर 2 को पूर्ण कड़ी में बदलो, क्या होता था, कहते थे सर जितनी घात रहेगी उतने बार अंदर जाकर गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा कड़ी के अंदर 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 पंचे 10 पछे 50, पाँचवा पद आ गया। छठवां पद आइए, छठवां पद है A6 बराबर A धन 5D। D का मान क्या है √5, तो 5 √2। तो कड़ी के अंदर 2 ये है और 5 कड़ी के अंदर 2 ये है, क्या हो गया 6 कड़ी के अंदर 2। इसको भी पूर्ण कड़ी में बदल दो। तो 2 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 के 36 दूनी 72। और सातवां पद आइए भाई, सातवां पद जब निकालेंगे तो फार्मूला तो वही रहेगा A + 6D। 7 का रहा है तो 1 कम 6, तो ये हो गया 6 और 1 7। 7 कड़ी के अंदर 2 को जब तोड़ोगे पूर्ण कड़ी में बदलोगे तो अंदर जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 7। नेक्स्ट सवाल आइए भाई, अब ये दिया है सूची दिया हुआ है, आपसे कह रहा है ये बताइए कि यह सूची जो है AP है कि नहीं। तो देखिए सूची √3 √6 √9 √12 डैश डैश डैश। प्रथम पद क्या हो गया √3। अब क्या हुआ, सार्वंतर निकालिए। दूसरा पद में कड़ी के अंदर 6 में कड़ी के अंदर 3 घटाइए, तो इसको लिख सकते हो कड़ी के अंदर 6 को कड़ी के अंदर 3 गुणे कड़ी के अंदर 2 माइनस कड़ी के अंदर 3 था A1। इन दोनों क्या हो, कड़ी के अंदर 3 कॉमन हो गया तो बचा क्या, कड़ी के अंदर 2 माइनस 1। अब आइए दूसरा सार्वंतर निकालें। D2 बराबर तीसरा पद में दूसरा पद घटा दे, कड़ी के अंदर 9 में कड़ी के अंदर 6 घटा दीजिए, तो 9 का खंड करिए, कड़ी के अंदर 3 गुणे कड़ी के अंदर 3 माइनस 6 को लिखिए, कड़ी के अंदर 3 गुणे कड़ी के अंदर 2। दोनों में कड़ी के अंदर 3 क्या है, कॉमन है, तो इधर क्या बचा, कड़ी के अंदर 3 माइनस कड़ी के अंदर 2। चूँकि D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है अतः दी गई सूची एक AP नहीं है।
अगला सवाल है बेटा, देखिए यह कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये सूची दी है। कह रहा है क्या यह एक एपी है। अगर एपी है तो अगले पद निकालने हैं। तो पहली बात तो इसके लिखे प्रथम पद 1 का स्क्वायर माने 1, सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 बराबर 8। उसी प्रकार से D2 निकालेंगे, तीसरे का होल वर्ग, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद 5 का है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 50 25, 3 का स्क्वायर 3 त्रिकाई 9, 25 में से 9 गए 16। अब देखिए D1 D2 आपस में बराबर नहीं है, अतः दी गई सूची एक एपी नहीं है। लिख जाएं आप। अगला आइए, यहाँ देखिए 1 3 9 7, यह सूची दी हुई, वही चीज़ सिद्ध करना है। प्रथम पद ए कितना आया, फिर उसके बाद सार्वंतर लीजिए, 3 में से 1 गए 2, और फिर दूसरा सार्वंतर लीजिए, 9 में से 3 गए 6। तीसरा पद क्या है 9, दूसरा पद 3, 9 में से 3 गए 6। तो दोनों आपस में बराबर नहीं आता है, या क्या है एक एपी नहीं है। लिख जाएं, बस खत्म काम।